कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव कालीघाट से, जो घने जंगलों के बीच स्थित था। ये गांव अपने नाम के जैसे ही डरावना था। यहाँ के लोगों की जिंदगी अजीबोगरीब और रहस्यमयी घटनाओं से भरी थी। गांव के सबसे पुराने व्यक्ति आवाजें आने लगी। उन आवाजों में दर्द, पीड़ा और आक्रोश था। पूजा ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी मूर्ति की आंखें अचानक चमकने लगीं और कमरे में एक भयानक चीख गूंज उठी। मूर्ति के कमरे में अचानक हुई घटनाओं ने उन चारों दोस्तों को भयभीत कर दिया। चीख की आवाज के बाद मूर्ति के चारों ओर लाल धागे खुद ब खुद हवा में उठने लगे और उनके चारों ओर घूमने लगे। मूर्ति की आंखों से निकलती लाल रोशनी धीरे धीरे पूरे कमरे में फैलने लगी और साथ ही हवा में एक भयंकर ठंडक भी महसूस होने लगी। शिवा ने महसूस किया कि धागे उनके चारों ओर एक घेरा बना रहे हैं, जैसे कि उन्हें फंसा रहे हों। कमरे के कोनों से अजीब सी परछाइयां बाहर निकलने लगीं। ये परछाइयां पहले सिर्फ धुंधली दिखाई देती थीं, लेकिन धीरे धीरे उनकी आकृतियां स्पष्ट होने लगीं। वे मानव के आकार में थीं, लेकिन उनके चेहरे अनजाने और भयानक थे, जैसे कि वे किसी दूसरी दुनिया से आए हों। राहुल ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर एक दीवार पर लगे खिड़की के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन खिड़की नहीं खुली। अचानक एक परछाई उसके पास आई और उसने राहुल का हाथ पकड़ लिया। राहुल की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी और उसने दर्द से कराहते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। इस बीच शिवा ने देखा कि लाल धागे अब उसके पैरों में लिपट रहे हैं और उसे मूर्ति के पास खींच रहे हैं। उसने पूरे बल से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन धागों की पकड़ बहुत मजबूत थी। धागे उसे खींचकर मूर्ति के बिल्कुल पास ले गए और तभी मूर्ति की आंखों से एक तेज रोशनी निकली
जिसने शिवा को अंधा कर दिया। शिवा ने अपने आप को बचाने के लिए हाथ पैर मारने शुरू किए, लेकिन वह जितना ज्यादा संघर्ष करता, धागों की पकड़ उतनी ही मजबूत होती जाती। प्रिया और राधा ने भी उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वे भी धागों में फंस गईं। कमरे में अब चारों ओर सिर्फ दर्द और चीख की आवाजें गूंज रही थीं। तभी कमरे की छत से कुछ भारी चीजें गिरने की आवाज आई और अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। धागे अचानक गायब हो गए और उनके साथ परछाइयां भी। कमरे की दीवारें अचानक चलने लगीं और यह जगह एक बड़ी भूल भुलैया में बदल गई। चारों दोस्त अब अलग अलग दिशाओं में थे और उनके सामने सिर्फ अंधेरा और अनजानी गलियां थीं। शिवा ने खुद को एक संकरी अंधेरी होता गया और शिवा ने देखा कि यह चेहरा बाबा भैरव का था। बाबा भैरव का चेहरा धीरे धीरे शिवा से बात करने लगा। उसने शिवा को बताया कि यह जंगल और गांव सदियों पुरानी एक शापित भूमि है। यहाँ एक प्राचीन योद्धा की आत्मा बसी हुई है जिसे किसी ने धोखे से मार दिया था। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल सकी और वह इस जगह पर अपने दुख और गुस्से के साथ फंस गई। जो भी इस जंगल में आता है वह इस शाप का हिस्सा बन जाता है। शिवा ने बाबा भैरव से पूछा कि उसे और उसके दोस्तों को कैसे बचाया जा सकता है। बाबा ने कहा कि इस शाप को खत्म करने का केवल एक ही तरीका है, उस प्राचीन योद्धा की आत्मा को शांति देना। इसके लिए शिवा को उस योद्धा की कब्र तक जाना होगा और वहाँ कुछ खास अनुष्ठान करने होंगे। शिवा ने हिम्मत जुटाई और बाबा द्वारा बताए गए निर्देशों के अनुसार काम करने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए भूल भुलैया में वापस जाने का रास्ता ढूंढा। अंततः उसने पूजा, राहुल और राधा को ढूंढ लिया।
जो उसी तरह के अजीबोगरीब अनुभवों से गुजर रहे थे। वे सभी बाबा भैरव द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार उस प्राचीन योद्धा की कब्र तक पहुंचे। कब्र के चारों ओर अनुष्ठान किया गया और शिवा ने अपनी पूरी ताकत और हिम्मत जुटाकर योद्धा की आत्मा को शांति देने की कोशिश की। अनुष्ठान के अंत में अचानक पूरे जंगल में एक तेज रोशनी फैल गई और उसके साथ ही एक गहरी शांति छा गई। योद्धा की आत्मा अब शांत हो चुकी थी और उसके साथ ही गांव और जंगल का शाप भी खत्म हो गया। जब शिवा और उसके दोस्त गांव लौटे तो उन्हें एक नया गांव और नए लोग मिले। पुरानी घटनाओं की कोई निशानी नहीं बची थी। वे सभी इस बात को समझ चुके थे कि उन्होंने एक भयानक शाप का अंत कर दिया है और अब वे अपनी जिंदगी को फिर से जी सकते हैं। कहानी का अंत इस बात के साथ होता है कि शिवा और उसके दोस्तों ने कभी भी उस रात के अनुभवों को किसी से साझा नहीं किया, लेकिन वे हमेशा उस भयावह रात को याद रखते हैं जिसने उनकी जिंदगियों को बदल दिया था। कहानी अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। और भी ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।